हेलो दोस्तों, दिस इज लक्ष्मी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि इंग्लिश में पोलाइटली रिक्वेस्ट कैसे करते हैं और पोलाइटली परमिशंस कैसे लेते हैं। तो ये फ्रेजेस आपको फॉर्मल और कैजुअल सिचुएशंस दोनों में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको आसान तरीके से एग्जाम्पल्स के साथ सब समझाऊंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज में हमारे पास यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर्स हैं। आई वुड ग्रेटली अप्रिशिएट इट इफ़ यू कुड, आई वुड बी ग्रेटफुल इफ़ यू कुड, और इट वुड बी अ ग्रेट हेल्प इफ़ यू कुड। तो ये तीनों फॉर्मल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनका यूज़ हम ईमेल्स में, ऑफिस कम्युनिकेशंस में, मीटिंग्स में, इंटरव्यूज़ में और किसी भी फॉर्मल या बिजनेस रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट में, या फिर सीनियर्स या अनजान लोगों के साथ बात करते समय कर सकते हैं, क्योंकि ये रिक्वेस्ट को पोलाइटली एक्सप्रेस करते हैं। तो जब भी हम इनका यूज़ करते हैं तब हमारा टोन ज़्यादा प्रोफेशनल, फॉर्मल और रिस्पेक्टफुल बन जाता है। तो अगर आपको भी अपना टोन प्रोफेशनल और फॉर्मल बनाना है और ज़्यादा रिस्पेक्टफुल बनाना है, तो आप इन स्ट्रक्चर्स में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो। हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है, आई वुड ग्रेटली अप्रिशिएट इट इफ़ यू कुड, जिसका हिंदी में अर्थ होता है मैं बहुत आभारी रहूँगा अगर आप यह कर सको। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है, आई वुड ग्रेटली अप्रिशिएट इट इफ़ यू कुड सेंड मी द डॉक्यूमेंट्स बाय टुमारो। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा यदि आप मुझे कल तक दस्तावेज भेज सकें। नेक्स्ट है, आई वुड ग्रेटली अप्रिशिएट इट इफ़ यू कुड हेल्प मी विद दिस प्रोजेक्ट। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा यदि आप इस प्रोजेक्ट में मेरी मदद कर सकें। नेक्स्ट है, आई वुड ग्रेटली अप्रिशिएट इट इफ़ यू कुड कॉल मी बैक लेटर। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा यदि आप मुझे बाद में कॉल बैक कर सकें। हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, आई वुड बी ग्रेटफुल इफ़ यू कुड। इसका मतलब भी यही होता है कि मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा अगर आप यह कर सकें। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, आई वुड बी ग्रेटफुल इफ़ यू कुड प्रोवाइड मी विद सम गाइडेंस। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा यदि आप मुझे कुछ मार्गदर्शन प्रदान कर सकें, यानी थोड़ी गाइडेंस दे सकें। आई वुड बी ग्रेटफुल इफ़ यू कुड अप्रूव माई लीव रिक्वेस्ट। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा यदि आप मेरी छुट्टी के अनुरोध को मंजूरी दे सकें। आई वुड बी ग्रेटफुल इफ़ यू कुड शेयर द डिटेल्स ऑफ द मीटिंग। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा अगर आप मीटिंग की डिटेल्स शेयर कर सकें। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, इट वुड बी अ ग्रेट हेल्प इफ़ यू कुड, जिसका हिंदी में अर्थ होता है यह मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा या मददगार होगा अगर आप यह कर सकें। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, इट वुड बी अ ग्रेट हेल्प इफ़ यू कुड पिक मी अप फ्रॉम द स्टेशन। यह मेरे लिए बहुत मददगार होगा यदि आप मुझे स्टेशन से पिक कर सकें। इट वुड बी अ ग्रेट हेल्प इफ़ यू कुड सेंड मी द अपडेटेड रिपोर्ट। यह मेरे लिए बहुत मददगार होगा यदि आप मुझे अपडेटेड रिपोर्ट भेज सकें। इट वुड बी अ ग्रेट हेल्प इफ़ यू कुड एक्सप्लेन दिस टॉपिक अगेन। यह मेरे लिए बहुत मददगार होगा यदि आप इस टॉपिक को फिर से समझा सकें। तो हमारे अगले स्ट्रक्चर्स हैं, वुड यू प्लीज़, कुड यू प्लीज़ एंड वुड यू माइंड। ये तीनों स्ट्रक्चर्स इनफॉर्मल होते हैं, जिनका यूज़ हम एवरीडे कॉन्वर्सेशन में अपने दोस्तों, परिवार या कॉलीग्स के साथ कर सकते हैं। तो अगर आपको भी कैजुअल बात करनी हो तो आप इन स्ट्रक्चर्स में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए इन एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। हमारा पहला इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है वुड यू प्लीज़, जिसका हिंदी में अर्थ होता है क्या आप कृपया यह कर देंगे। कुड यू प्लीज़ का अर्थ भी यही होता है, इसलिए मैंने इनको साथ में लिख रखा है। इनके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, वुड यू प्लीज़ क्लोज द डोर। क्या आप कृपया दरवाज़ा बंद कर देंगे। वुड यू प्लीज़ सेंड मी द ईमेल अगेन। क्या आप कृपया मुझे ईमेल फिर से भेज देंगे। हमारा सेकंड इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है कुड यू प्लीज़, जिसका हिंदी में अर्थ होता है क्या आप कृपया यह कर सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, कुड यू प्लीज़ टर्न ऑफ द लाइट्स। क्या आप कृपया लाइट्स ऑफ कर सकते हैं। कुड यू प्लीज़ सेंड मी द लिंक टू द डॉक्यूमेंट। क्या आप कृपया डॉक्यूमेंट का लिंक भेज सकते हैं। हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वुड यू माइंड, जिसका हिंदी में अर्थ होता है क्या आपको तकलीफ होगी, या फिर दूसरे वे में हो सकता है कि क्या आप मुझे यह करने देंगे। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, वुड यू माइंड इफ़ आई सेट हेयर। क्या आपको तकलीफ होगी या क्या आपको आपत्ति होगी अगर मैं यहाँ बैठूं। वुड यू माइंड गिविंग मी अ राइड टू द स्टेशन। क्या आपको आपत्ति होगी या क्या आपको तकलीफ होगी अगर आप मुझे स्टेशन तक छोड़ दें। वुड यू माइंड वेटिंग फॉर अ फ्यू मिनट्स। क्या आपको तकलीफ होगी अगर आप कुछ मिनट तक प्रतीक्षा करें। अगर वुड यू माइंड के बाद आप वर्ब का यूज़ कर रहे हो तो उसके साथ आईएनजी आएगा, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। और अगर वुड यू माइंड के बाद कोई नाउन आता है तो उसका स्ट्रक्चर है वुड यू माइंड प्लस इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। वुड यू माइंड का यूज़ हम इस वे में भी कर सकते हैं जब हम बोलते हैं कि क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं ऐसा करूं।
तो इन सभी स्ट्रक्चर्स का मकसद पोलाइट और रिस्पेक्टफुल बने रहना है। तो अगर आपको किसी से पोलाइटली हेल्प चाहिए तो आप अलग अलग सिचुएशंस में सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अलग अलग स्ट्रक्चर्स का यूज़ कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं पहले पोलाइट परमिशन स्ट्रक्चर्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मल स्ट्रक्चर्स की, जो हैं आई वॉज वंडरिंग इफ आई कुड, वुड यू बी सो काइंड एज टू अलाउ मी टू, इज इट ऑल राइट इफ, और वुड इट बी ऑल राइट इफ। तो ये सारे स्ट्रक्चर फॉर्मल होते हैं जिनका यूज़ फॉर्मल सिचुएशंस में पोलाइटली परमिशन मांगने के लिए किया जाता है। अच्छा, इनमें से जो आई वॉज वंडरिंग इफ आई कुड है, उसका यूज़ हम प्रोफेशनल सेटिंग्स में अपने सीनियर्स के साथ, स्ट्रेंजर्स के साथ और क्लाइंट्स के साथ कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वुड यू बी सो काइंड एज टू अलाउ मी टू, उसका यूज़ ज़्यादा फॉर्मल होता है, तो उसको नॉर्मली हम फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में, जो बहुत ज़्यादा फॉर्मल है, उस कॉन्टेक्स्ट में या अपने बॉस के साथ ज़्यादा करते हैं। और इसके अलावा जो इज़ इट ऑल राइट इफ़ और वुड इट बी ऑल राइट इफ़ होते हैं, वो थोड़ी लेस फॉर्मल होते हैं। यानी फॉर्मल सिचुएशंस में तो आप यूज़ कर सकते हो, बट ये थोड़ी लेस फॉर्मल सिचुएशंस में भी यूज़ किए जा सकते हैं। तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप इन स्ट्रक्चर्स का यूज़ कहाँ कर रहे हो और किसके साथ कर रहे हो। मैंने आपको इन स्ट्रक्चर्स के मेन पॉइंट्स बता दिए हैं ताकि आपको ध्यान रहे कि आपको इन स्ट्रक्चर्स का यूज़ कहाँ करना है। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि फॉर्मल सिचुएशंस में हमारा जो टोन होता है वो प्रोफेशनल होता है और इनफॉर्मल में हमारा टोन थोड़ा फ्रेंडली होता है। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ताकि आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ सके। तो हमारा पहला स्ट्रक्चर है आई वॉज वंडरिंग इफ आई कुड, जिसका हिंदी में अर्थ होता है मैं यह सोच रहा था कि क्या मैं, और जो भी आपका काम है उस लाइन को ऐड करना है और आगे सकता हूँ। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं आई वॉज वंडरिंग इफ आई कुड बोरो योर फोन फॉर अ मोमेंट, मैं यह सोच रहा था कि क्या मैं आपका फ़ोन एक पल के लिए उधार ले सकता हूँ। आई वॉज वंडरिंग इफ आई कुड अटेंड द मीटिंग रिमोटली, मैं सोच रहा था कि क्या मैं मीटिंग में दूर से ही शामिल हो सकता हूँ, यानी अपने फ़ोन से या होम से। आई वॉज वंडरिंग इफ आई कुड आस्क यू फॉर अ फेवर, मैं सोच रहा था कि क्या मैं आपसे एक मदद मांग सकता हूँ। हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वुड यू बी सो काइंड एज टू अलाउ मी टू, जिसका हिंदी में अर्थ होता है क्या आप मुझ पर इतनी मेहरबानी करेंगे कि आप मुझे ये करने दें। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं वुड यू बी सो काइंड एज टू अलाउ मी टू बोरो योर पेन फॉर अ मोमेंट, क्या आप मुझ पर इतनी मेहरबानी करेंगे कि मुझे एक पल के लिए अपना पेन उधार लेने दें। वुड यू बी सो काइंड एज टू अलाउ मी टू अटेंड द मीटिंग ऑनलाइन, क्या आप मुझ पर इतनी मेहरबानी करेंगे कि मुझे मीटिंग में ऑनलाइन शामिल होने दें। वुड यू बी सो काइंड एज टू अलाउ मी टू आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस, क्या आप मुझ पर इतनी मेहरबानी करेंगे कि मुझे कुछ सवाल पूछने की अनुमति दें। हमारे नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स हैं इज इट ऑल राइट इफ और वुड इट बी ऑल राइट इफ। इन दोनों का एक ही मतलब होता है कि क्या यह ठीक रहेगा अगर मैं ऐसा करूं। तो इनके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं इज इट ऑल राइट इफ आई कॉल यू लेटर, क्या यह ठीक रहेगा अगर मैं आपको बाद में कॉल करूं। इज इट ऑल राइट इफ आई टेक अ डे ऑफ टुमारो, क्या यह ठीक रहेगा अगर मैं कल एक दिन की छुट्टी ले लूं। वुड इट बी ऑल राइट इफ आई कम अ लिटिल लेट टुमारो, क्या यह ठीक रहेगा अगर कल मैं थोड़ी देर से आऊं। वुड इट बी ऑल राइट इफ आई यूज योर फोन फॉर अ मोमेंट, क्या ये ठीक रहेगा अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपका फ़ोन यूज़ करूं। तो ये थे हमारे फॉर्मल स्ट्रक्चर्स जिनका यूज़ हम फॉर्मल सिचुएशंस में कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स की। हमारे इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं डू यू माइंड इफ़, वुड यू माइंड इफ़ और इज़ इट ओके इफ़। सो इन स्ट्रक्चर्स का यूज़ हम फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ और जो हमारे क्लोज कॉलीग्स होते हैं उनके साथ ज़्यादा करते हैं। सो इनमें हमारा जो टोन होता है वो फ्रेंडली होता है। तो पहले है डू यू माइंड इफ और वुड यू माइंड इफ। इन दोनों का मतलब एक ही होता है, इसलिए मैंने इनको साथ में लिख रखा है। इनका हिंदी में अर्थ होता है कि आपको बुरा लगेगा अगर मैं यह करूं। इनके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं डू यू माइंड इफ आई ओपन द विंडो, क्या आपको बुरा लगेगा या क्या आपको आपत्ति होगी अगर मैं खिड़की खोलूं। डू यू माइंड इफ आई मेक अ क्विक कॉल, क्या आपको आपत्ति होगी या क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं जल्दी से एक कॉल करूं। वुड यू माइंड इफ आई सिट हियर, क्या आपको बुरा लगेगा या क्या आपको आपत्ति होगी अगर मैं यहाँ बैठूं। वुड यू माइंड इफ आई यूज़ योर चार्जर, क्या आपको आपत्ति होगी अगर मैं आपका चार्जर इस्तेमाल करूं। हमारा नेक्स्ट इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है इज इट ओके इफ, जिसका हिंदी में अर्थ होता है क्या यह ठीक रहेगा अगर मैं यह करूं। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं इज इट ओके इफ आई बोरो योर बाइक फॉर एन आवर, क्या यह ठीक रहेगा अगर मैं आपकी बाइक एक घंटे के लिए उधार ले लूं। इज इट ओके इफ आई टर्न ऑन द फैन,
क्या ये ठीक रहेगा अगर मैं फ़ैन ऑन कर लूँ? तो ये थे हमारे इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स। तो दोस्तों, आज हमने सीखे बहुत सारे तरीके पोलाइटली परमिशन माँगने के और पोलाइटली रिक्वेस्ट करने के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग।